दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ न हम जाना चाहते हैं न जाने की कल्पना करते हैं, पर वही मोड़ हमें बदलने का जरिया बनते हैं। यह कहानी है एक धोखेबाज व्यापारी की, जिसे एक अनहोनी ने गिराया और फिर भगवान की योजना ने उठाया। राम सेठ नाम सुनते ही लोग उसके रुतबे की मिसाल देते थे। कपड़े की बड़ी दुकान, सोने की अंगूठियाँ, मंदिर में हफ्ते में एक बार दान, सब कुछ था उसके पास। पर एक बात जो कोई नहीं जानता था, वह था उसका चालाक धोखेबाज मन। राम सेठ अपनी दुकान में बैठकर लोगों को मीठी मीठी बातें करता, पर कीमत में भारी हेरा फेरी करता था। गांव के भोले भाले किसान जब अपने माल के अच्छे दाम की उम्मीद लेकर उसके पास आते, तो राम सेठ उन्हें लालच और डर का खेल दिखाकर आधे दाम में माल उठा लेता था। एक दिन उसे एक खबर मिली कि एक दूर के गांव में कुछ लोग कपास की शानदार फसल लेकर बेचने आए हैं। लालच में वह तुरंत अपनी बग्गी उठाकर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में यही गूंज रहा था, फिर से एक मोटा माल मिलेगा और कोई कुछ समझेगा भी नहीं, भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते। गांव में पहुंचकर उसने एक बूढ़े किसान कन्हैया लाल से मुलाकात की। किसान ने श्रद्धा से कहा, सेठ जी, ये मेरी साल की मेहनत है, आप जैसा बड़ा व्यापारी इसका सही मूल्य देंगे, इसी भरोसे पर लाए हैं। राम सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बाबा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेकिन असल में उसने आधे दाम दिए और बाकी का झूठा वादा करके बग्गी में माल भरकर वहाँ से चल पड़ा। फिर शुरू होती है भगवान की योजना। वापसी के रास्ते में अचानक घने बादल छा गए, मौसम का मिजाज पलट गया और तेज बारिश शुरू हो गई। राम सेठ की बग्गी दलदल में फंस गई। उसके घोड़े को चाबुक मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंधेरा बढ़ने लगा और वह मदद के लिए चिल्लाता रहा। पास ही एक पुराना टूटा फूटा सी मंदिर था। ठंडी हवा, बिजली की कड़क और डर का माहौल। मजबूर होकर वह वहीं शरण लेने गया। मंदिर में एक बूढ़ा साधु बैठा था, शांत, गंभीर और आंखों में गहरी चमक। साधु ने देखा कि राम सेठ बुरी हालत में है। बेटा, परेशान लगते हो? साधु ने धीमे स्वर में उससे पूछा। पहली बार राम सेठ के झूठे चेहरे की परतें उतरने लगी। बोला, हाँ बाबा, मैं एक पापी हूँ। मैंने लोगों को ठगा, उनके विश्वास से खेला और सोचा कि भगवान से भी ऊपर हूँ। आज मैं खुद ही दलदल में फंस गया हूँ। साधु मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। जो तू समझ रहा है कि तू फंस गया है, वही तो भगवान की योजना है। कभी कभी भगवान हमें गिराते हैं ताकि हम अपने घमंड को देख सकें, ताकि हम भीतर झांकें और नया जीवन शुरू करें। राम सेठ उस रात मंदिर में ठहर गया। ना नींद आई, ना भूख लगी, बस साधु के शब्दों ने उसका दिल बदल दिया था। पहली बार उसने अपना अपराध महसूस किया और आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और उसकी मदद की। राम सेठ की बग्गी बाहर आई, लेकिन अब उसमें बैठा वही आदमी राम सेठ नहीं था। अब उसमें बैठा था एक बदला हुआ इंसान। शहर लौटते ही उसने सबसे पहले कन्हैया लाल को ढूंढा और पूरी कीमत उसके हाथ में रख दी। फिर उसने एक के बाद एक उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर चलने लगा, लेकिन अब वह हर रोज़ एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकालता था। हर सुबह मंदिर जाता और हर शाम अपने कर्मों पर ध्यान करता। लोग अब कहते थे, राम सेठ अब सेठ नहीं, सेवा का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि
जो गिरता है वही उठता भी है, और जो भी अनहोनी लगती है वही दरअसल भगवान की योजना होती है, हमें नया बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में अक्सर आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ।